Hello guys, myself Samiksha Agarwal. Welcome to Code Freaks. So I'm with you, with my human. So let's now start today's problem. The problem today we have to solve a seating arrangement. So let's get into this problem. तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना उसके अंदर अपने को एक एरे दे रखा होगा जिसके अंदर ये जो जीरो है वो ये डिनोट करेगा कि ये पर्टिकुलर सीट वेकेंट है और ये जो वन है वो ये डिनोट करेगा कि ये पर्टिकुलर सीट ऑक्यूपाइड है। अब अपने पास एन पीपल्स हैं जिनको अपने को इस एरे में जगह देनी है और जगह भी ऐसे देनी है कि कोई भी दो लोग एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं बैठ सकते हैं। अगर अपन इन एन पीपल्स को इस एरे में जगह दे पाए तो अपन येस रिटर्न कर देंगे, मतलब ट्रू रिटर्न कर देंगे, और नहीं तो अपन फॉल्स रिटर्न कर देंगे। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इसी एग्जांपल से देखें तो इस एग्जाम्पल में अपने पास दो जने हैं जिनको अपने को इस पूरे एरे में सीट देनी है। अब इस पूरे एरे में अपने पास कितनी वेकेंट सीट्स हैं? एक तो अपने पास ये वाली वेकेंट सीट है, एक अपने पास ये वाली वेकेंट सीट है और एक अपने पास ये तीन सीट्स वेकेंट है। अब अगर अपने पहले जने को अपन यहाँ पे सीट देते हैं तो इसके एडजेसेंट कितनी सीट्स हैं? इसके एडजेसेंट सिर्फ ये वाली सीट है जो कि एम्प्टी है और अपने को यही चाहिए था कि अपने कोई भी दो जने एक दूसरे के आजू बाजू नहीं बैठ सकते हैं, तो अपन एक जने को यहाँ पे सीट दे सकते हैं। तो अपन ने एक जने को सीट दे दी है। अब अपने को सिर्फ एक ही और जने को सीट देनी बची है। अब अगर दूसरे जने को अपन यहाँ पे सीट देते हैं तो इसके एडजेसेंट कितनी सीट्स हैं? इसके एडजेसेंट ये दोनों सीट है जो कि दोनों ही ऑक्यूपाइड है। तो अगर अपन एक जने को यहाँ पे सीट देते हैं तो इसके एडजेसेंट दो लोग बैठे होंगे जो कि अलाउड नहीं है, तो अपन इस वाली सीट पे किसी को भी जगह नहीं दे सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर अपन इस वाली सीट को देखें तो इस वाली सीट पे अगर अपन एक जने को जगह देंगे तो इसके एडजेसेंट जो ये वाली सीट है यहाँ पे ऑलरेडी एक जना बैठा हुआ है जो कि अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ पे अपन किसी को सीट नहीं दे सकते हैं। सिमिलरली अगर अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर अपने एक जने को अपन ने सीट दे दी तो इसके एडजेसेंट ये वाली सीट है और ये वाली सीट है जो दोनों ही एम्प्टी है, तो अपन यहाँ पे एक जने को सीट दे सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पे एक और जने को सीट दे दी। अब अपने को किसी को भी सीट देनी नहीं है, अपने दोनों ही जने प्लेस हो चुके हैं, तो अपन यस रिटर्न कर देंगे कि अपन दोनों जनों को सीट दे सकते हैं अपने एरे में। ठीक है। यही अपनी सिंपल सा क्वेश्चन था। एक बार इस क्वेश्चन को इस वाले एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं जिसके अंदर अपने को एक जने को सीट देनी थी और अपने पास सीट्स थी 0 1 0। ठीक है। अब इधर देखो, अगर अपने एक जने को अपन यहाँ पे भी सीट देते हैं तो यहाँ पे सीट देंगे तो इसके एडजेसेंट ये वाली सीट है जो कि ऑक्यूपाइड है। अब दो जने एक साथ एक दूसरे के एडजेसेंट बैठ जाएंगे जो कि अलाउड नहीं है, इसलिए अपन यहाँ पे भी सीट नहीं दे सकते हैं। सिमिलरली अपन यहाँ पे भी सीट नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे अगर अपन सीट देंगे तो ये वाली सीट भी इसके एडजेसेंट है, तो दो जने एक दूसरे के एडजेसेंट बैठ जाएंगे जो कि अलाउड नहीं है। मतलब अपन इस एक जने को सीट नहीं दे सकते अपने एरे में, इसलिए अपन रिटर्न नो कर देंगे और नो ही अपना आंसर है। तो मतलब अपन क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब अपन देख लेते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करना तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसको सॉल्व करने के लिए अपन सबसे पहले तो क्या देखेंगे कि इसकी जीरो सीट, मतलब फर्स्ट वाली ये वाली सीट और ये वाली सीट अगर वेकेंट है तो अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले इस वाली सीट पे अपने एक जने को प्लेस कर देंगे और अपने एन में से माइनस माइनस कर देंगे कि अपन ने एक जने को जगह दे दी है। अब अपना एन सिर्फ 1 बचेगा। अब अपन बाकी सारे पोजिशन पे ट्रेड करके देख लेंगे कि जैसे ये वाली जो पोजिशन है यहाँ पे अपन देखेंगे कि क्या आपने ये वाली पोजिशन और ये वाली पोजिशन वेकेंट है। अगर ये तीनों ही पोजिशन वेकेंट है तब अपन जाके इस वाली पोजीशन पे किसी भी इंसान को जगह दे सकते हैं। ऐसा अपन कैसे करेंगे कि अगर ये वाली सीट वेकेंट है और ये वाली सीट वेकेंट है, मतलब इस वाली सीट के एडजेसेंट दोनों ही सीट्स वेकेंट है, तो अपन इस वाली सीट पे किसी को भी जगह दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। अगर अपन यहाँ पे किसी को भी जगह दे सकते होते हैं तो अपन वापस एन में से माइनस माइनस कर लेते हैं। सिमिलरली अपन इस वाली जगह के लिए भी देखेंगे कि ये वाली जगह, ये वाली सीट और ये वाली सीट वेकेंट होनी चाहिए, तब जाके अपन इस वाली सीट पे किसी को भी जगह दे सकते हैं। अगर यहाँ पे भी अपन किसी को भी जगह दे सकते थे तो अपन माइनस माइनस कर देते हैं इनमें। सिमिलरली हर जगह के लिए कर देंगे और लास्ट में अपन वापस चेक करेंगे कि क्या अपनी ये जो लास्ट सीट है वो और इसके पहले वाली सीट अगर एम्प्टी होगी, दोनों एम्प्टी होंगी, तो अपन यहाँ पे भी, मतलब इस वाली जगह पे भी अपने किसी एक इंसान को जगह दे सकते थे। तो अपन इसके लिए भी एन को माइनस माइनस कर देंगे और लास्ट में अपन चेक करेंगे कि क्या अपना एन इक्वल्स टू 0 या फिर लेस देन 0 है क्या। अगर अपना n लेस देन 0 या फिर इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब अपन अपने उतने जनों को जगह दे सकते हैं। और अगर अपना n जो है वो ग्रेटर देन 0 हुआ तो अपन रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि अपन अपने n जनों को जगह नहीं दे सकते हैं। तो यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन था। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में मैंने सबसे पहले तो बोला कि अपने नंबर ऑफ पीपल अपने नंबर ऑफ सीट से ही ज्यादा है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, क्योंकि उस केस में अपन कैसे भी जगह नहीं दे सकते हैं। फिर मैंने बोला कि अपने एरे की जीरोथ लोकेशन, मतलब अपनी फर्स्ट सीट और अपनी सेकंड सीट दोनों ही वेकेंट हुई, तो अपने एरे की जीरोथ सीट में, मतलब अपनी फर्स्ट जो सीट होगी उसके ऊपर 1 कर दो कि अपन ने वहां पे एक जने को जगह दे दी है।
और n को माइनस माइनस कर दो कि अपन ने एक जने को जगह दे दी है, अब अपने n माइनस माइनस लो को अपने को और जगह देनी है। फिर अपन क्या करेंगे, अपन 1 से लेके n माइनस 1 तक इटरेट करेंगे और अपन बोलेंगे कि अपनी जो करंट सीट है उसकी पहले वाली सीट भी वेकेंट हो, अपनी करंट सीट भी वेकेंट हो और अपनी करंट के बाद वाली सीट भी वेकेंट हो। अगर ये तीनों सीट्स वेकेंट हैं तो अपन अपने बीच वाली सीट पे किसी को भी जगह दे सकते हैं। तो अपन उस वाली सीट पे किसी को जगह दे देंगे और अपने n को वापस माइनस माइनस कर देंगे। नहीं तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो अपन कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि अगर अपनी लास्ट वाली सीट और अपनी सेकंड लास्ट सीट अगर वेकेंट है, अगर ये दोनों ही सीट वेकेंट है तो अपन अपनी लास्ट सीट पे किसी को जगह दे सकते हैं। उसके लिए अपन ने n माइनस माइनस कर दिया। फिर लास्ट में अपन चेक कर रहे हैं कि क्या अपना n जो है वो लेस देन या फिर इक्वल्स टू 0 हुआ तो रिटर्न ट्रू कर दो। अगर n अपना लेस देन 0 है मतलब अपन n से भी ज्यादा लोगों को जगह दे सकते हैं और n इक्वल्स टू 0 हुआ मतलब अपन एग्जैक्टली n लोगों को जगह दे सकते हैं। दोनों ही केसेस में रिटर्न ट्रू कर दो क्योंकि अपने को n लोगों को ही जगह देनी थी, नहीं तो अपन रिटर्न फॉल्स कर देंगे। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन था। एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट सोल्यूशन है, इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। हम आपको डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।